अभी आप इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वीडियो प्रयागराज के सर्किट हाउस का है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे। स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं को लेकर वहां चर्चा कर रहे थे। जैसे ही एक स्टूडेंट ने पेपर लीक पर चर्चा शुरू की, एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा और डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य वहां पहुंच गए। साथ में 10 से ज्यादा पुलिस वाले भी मौजूद थे। उन्होंने संजय सिंह को किनारे चलकर बात करने के लिए कहा। संजय सिंह ने उनसे कहा कि अभी मीटिंग चल रही है, लेकिन वो लोग वहां से नहीं गए। इस पर संजय सिंह भड़क गए और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, परमिशन की जरूरत पब्लिक प्लेस में होती है। कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन लेने का कोई नियम नहीं है। जिन परीक्षाओं को देकर आप अफसर बने हैं, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। उस पर बातचीत करना क्या गुनाह है? परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है। एडीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है। कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं? आपकी निजी प्रॉपर्टी है एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टरबेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए, और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसके बाद एडीएम समेत सभी लोग वहां से चले गए। संजय सिंह ने दोबारा स्टूडेंट से बातचीत करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रयागराज यूपी में तानाशाही चरम पर है। बंद कमरे में भी लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर बात करने तक की इजाजत नहीं। पेपर लीक पर बात करने पर प्रशासन रोकने पहुंच गया है। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। विपक्ष को कुचलना चाहती है। दरअसल 29 से 30 मई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कई स्टूडेंट्स ने पेपर लीक और करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक के अलावा स्टूडेंट्स ने और भी कुछ मांगे रखी। इस कैंडल मार्च में कुछ कोचिंग सेंटर्स के संचालक भी शामिल हुए थे। अब उन्हीं कोचिंग सेंटर संचालकों का आरोप है कि उनकी कोचिंग को सील कर दिया गया है। कोचिंग सील करने की कानूनी प्रक्रिया को अनाधिकृत निर्माण यानी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बताया गया, लेकिन कोचिंग संचालकों का आरोप है कि असली वजह यह है कि कोचिंग सेंटर्स ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। एक कोचिंग में पढ़ाने वाले एक टीचर ने आरोप लगाया कि लेखपाल पेपर में गड़बड़ी को लेकर स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। कोचिंग संचालकों का आरोप है कि इस तरह से प्रोटेस्ट का बदला लिया जा रहा है और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का हो रहा है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत करने सांसद संजय सिंह प्रयागराज पहुंचे थे। आरोप है कि वहां उन्हें बातचीत करने से रोकने की कोशिश की गई। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।